नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए एक ऐसा मशीन जो कैंसर का पता दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से पहले ही लगा सकती है। एक ऐसा रोबोट जो सर्जरी कर सकता है, बस उस रोबोट को एक सही इंस्ट्रक्शन दिया जाए। और एक ऐसा एआई जो किसी भी बीमारी को उसके सिम्टम दिखने से पहले ही पता लगा पाए। सुनने में बड़ा ही इम्पॉसिबल सा चीज़ लगता है, लेकिन नहीं। दुनिया में जितने भी बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर मिलियन बिलियंस में है, जैसे कि गूगल, IBM, ये पहले ही एआई का उपयोग कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसे कि WHO या मेडिसिन ट्रांसफॉर्म के लिए एआई का उपयोग करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं एआई का क्या यूज है हेल्थ केयर में। इसमें एआई का मतलब है मशीन जो डाटा से सीखती है और डॉक्टर्स को बेस्ट डिसीजन लेने में मदद करती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एआई करोड़ों मेडिकल रिकॉर्ड को एक साथ एनालाइज कर सकती है, जो कि इंसान द्वारा करना इम्पॉसिबल है। जिस तरह से IBM वाटसन अभी के टाइम पे कर रहा है। यह एआई टूल गूगल डीप माइंड द्वारा डेवलप किया गया है। सोचिए अगर इसका उपयोग हेल्थ केयर के मामलों में किया जाए तो यह कितनी लाभकारी साबित हो सकती है। किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज में ही पता कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर। इतना ही नहीं, इस एआई टूल्स के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे हज़ारों मेडिकल इमेजेस को तुरंत स्टडी करना। इसका उपयोग आई डिजीज़ में भी किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। सोचिए अगर किसी गांव का डॉक्टर अपने स्मार्टफोन से इस एआई टूल्स का उपयोग करके बीमारियों का पता लगाने लगे तो कितने बजट फ्रेंडली तरीके से डॉक्टर्स इनका इलाज कर पाएंगे और पेशेंट को भी ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। एआई का उपयोग सर्जरी में भी किया जा सकता है। दोस्तों, कई बड़े देशों में इन रोबोट्स को सर्जन के रूप में ट्रेन किया जाने लग रहा है। हालांकि इंडिया में अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। ऐसा ही एक रोबोट है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम, जो कि बाहर देश में है। इससे यह फ़ायदा हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ही प्रिसाइज तरीके से सर्जरी हो पा रही है। बहुत ही छोटे से कट्स अब आराम से हो पा रहे हैं। तो पेशेंट्स में भी फास्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आज के समय में डॉक्टर्स इन रोबोट्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में इसका उपयोग कर रहे हैं और इस एआई टूल्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्या सच में इन एआई टूल्स से बीमारियों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और क्या हम उन बीमारियों का पता पहले ही लगा सकते हैं जिनका कोई सिम्टम्स या फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं देखने को मिला है। तो जवाब है जी हाँ दोस्तों। यह किसी भी व्यक्ति का डाटा तथा लाइफस्टाइल पैटर्न देखकर उसकी बीमारियों का पता उसकी बीमारियों से पहले ही कर सकते हैं। हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का पता कर सकते हैं। इससे यह फ़ायदा होगा कि उस पार्टिकुलर व्यक्ति को उस आने वाली बहुत बड़ी बीमारी का पता पहले चल जाएगी, जिससे वह आने वाली बीमारी का चुनौती आराम से कर सके। इसके अलावा एआई टूल्स डॉक्टर्स को कई तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, ड्रग रिसर्च, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट मॉनिटरिंग में भी यह एआई टूल्स डॉक्टर के मदद आ सकते हैं। और बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की, जैसे फाइजर और मॉडर्ना, ये पहले ही एआई टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। कोविड-19 की वैक्सीन रिसर्च करने में इन्हीं दो बड़ी कंपनियों का हाथ। और हाँ दोस्तों, हर चीज़ों की तरह इनमें भी हानियाँ देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात आ जाती है क्रेडिबिलिटी की और डाटा प्राइवेसी की। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। और तीसरी, मनुष्य को इन मशीनों पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है, जिनसे डॉक्टर अपना कंट्रोल खो सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि एआई डॉक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें आपका क्या कहना है? अपनी राय ज़रूर दें। अब हम बात करते हैं अगर भविष्य में एआई का उपयोग पूरी तरह से होने लगे तो क्या क्या हो सकता है। इससे यह फ़ायदा होगा कि हमें 24/7 एआई डॉक्टर अवेलेबल है। सभी पेशेंट के लिए मेडिसिन पर्सनलाइज हो जाएंगी। कुल मिला के बात यह रह गया कि एआई द्वारा डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें इस एआई टूल से सुपर पावर मिल सकती है। यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप इन एआई टूल से डिजीज़ डायग्नोस कराना चाहोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।